हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आजकल मुझे बहुत ही ज्यादा टोंट किया जा रहा कि वो भी तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटी होगी। कन्नू के पापा रोज बोलते हैं मुझे मोटी 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 मोटी, तो मोटी कहते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं अपनी डाइट स्टार्ट कर दूँ, और डाइट कुछ दिनों में ही करूंगी स्टार्ट। और पसीने देखो गर्मी की वजह से कितने ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। थोड़ी देर के अभी नहा करके आई थी मैं, दोपहर का काम वाम निपटाने के बाद दोबारा से, और फिर से यही हाल हो गया। पसीने जैसे बाथरूम में से निकलते हैं बाहर आने के बाद में, फिर से पसीने पसीने हो जाते हैं। तो आजकल है ना, बहुत गर्मी चल रही है, और लाइट जो है चली गई है, कूलर भी नहीं चला सकते अभी। आज मुझे बनानी है कढ़ी। दही मैंने जमाई थी, और आज मलाई की मट्ठे की नहीं बनेगी कढ़ी, दही की बनेगी। तो आज बेसन भी नहीं है, और लाने वाला घर पे कोई नहीं है। तो मम्मी ये कह रही थी कि बेसन जो है चने की दाल वो भिगो लो, तो मैंने भिगो के रख दी थी। चने की दाल हमारे घर पे बहुत सारी रखी हुई थी, और मैंने भिगो लिया है ये। और ये भिगोने के बाद में मिक्सी में करनी है। घर जाके नहा लो। नहीं बेटा, अपने घर पे बहुत सारे नहाए हो आप, अब आपको कहीं पे नहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपने घर पे नहाते हैं, किसी दूसरे घर पे जाके नहाते नहीं है बेटा, ठीक है? अपने घर पे नहा लो। अपने घर पे अभी तक नहा करके गई ना, सारी दोपहरी आगरने के स्कूल से आने के बाद में नहाता रहता है। आपको फर्श भी हमारा गीला दिखाई देगा। अभी अभी धोया है मैंने, और सारा का सारा धो दिया है। ये देखिए, ये धोने का वजह यही है कि कन्नू डेली की डेली शाम के टाइम तक यहाँ पे नहाता है। देखो थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह जगह मिलेगा आपको, और ये सारा का सारा इसी की वजह से धुलता है। हाँ, ये वानिका ने क्या कर लिया अपने चेहरे पे? हो, ये क्या कर लिया? आराम से दे रहा, सब कुछ को आराम से दे रहा, तुझे भी आराम से देख मां वन, ठीक है? अभी पर नमाज कर, चल जल्दी खड़ा हो वहां से। अभी मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। सो गई दिया इसकी आवाज सुन के, है ना? आर्यांश की आवाज सुन के एकदम से उठ गई। अरे भाई साहब, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई क्या अब तक? इकट्ठा पड़ जाओगे तेरी बॉक्सिंग से। मेरा क्यों मारेगा? दिखाओ कितनी ताकत है। नहीं, मुझे नहीं सुननी ताकत। भाई बीच गया, देख बेचारी आगे अड़ गई बिल्कुल। ये नु कह रही है भाई वेदांश, इसे चला लेंदा तू थोड़ी देर, ठीक है? वाणी को चला लेंदा तू, बाद में चला लिए थोड़ी देर बाद, ठीक है? चला ले वाणी का, तू आराम से चला बेटा। इसके पैर नहीं आते, ये वैसे ही चलावे है। इधर देखो, सामने देखो, हैंडल पकड़ो वाणी का, हैंडल पकड़ो बेटा। बड़ा होना ना, बड़ा नहीं होना है, छोटा ही रहना। बड़े होने की प्रैक्टिस भी होती है भाई। आज मैं पहली बार चने की दाल से कढ़ी बना रही हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितनी, मतलब बेसन बना करके इसका कितना पेस्ट बना करके कितना उसमें मट्ठे में डालना है, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना चाहिए कभी कभी। तो बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही टेस्टी बन रही थी, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं हो रही थी। इसमें थोड़ा मैं पानी भी डाल के लाई हूँ, अच्छे से धो करके ला करके 2-3 बार धोई है ये मैंने, और फिर इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। जब तक ये पूरी बारीक नहीं हो गई तब तक मैं मिक्सी को चलाती रही। काफ़ी पुरानी हो गई हमारी मिक्सी, अब थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, बहुत घी घी की बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, इतनी आवाज़ की मतलब इसको पकड़ के खड़े भी नहीं हो सकते। फिर भी मैंने इतना काम किया है, यहाँ पर इसको पकड़ के खड़ी रही मैं, और ये जब तक बारीक नहीं हो गई इसको पीसती रही। तो यहाँ पे देख रही थी कि बार बार खोल करके कि कितनी बारीक होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बेसन मैंने इसका पकौड़ियों के लिए बचा लिया था, और थोड़ा सा जो बेसन है मैंने सोचा कि मतलब पीस करके तो ज़्यादा मात्रा में बन ही जाता है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा बेसन के लिए निकाल लिया, और अब इसमें ही मैंने थोड़ी देर के बाद में जो दही थी मेरे पास वो मैंने इसी जार में डाल दी है। ये दही है, और इसमें फिर थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, तो इसमें वो काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया था मेरा।
और जैसे ही मैं ये सब काम करने लगती हूँ ना, तो वानिका कितनी भी दूर हो मेरे पास आ ही जाती है वो, और कहने लगती है मैं करूँगी सारे काम, आप रहने दो। और कन्नू ये कह रहा था कि मम्मी आज क्या बना रहे हैं आप, जो इस तरीके से बना रही है। तो मैं कहने लगी आज बेटा आपकी फेवरेट चीज़ बना रही हूँ। फिर कहने लगा कढ़ी, मैंने कहा हाँ कढ़ी बना रही हूँ। और ये मेरे आसपास ही रहते हैं दोनों बच्चे, तो मैंने इसमें अब मतलब वो तो डली गया है, बेसन नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है। सारी चीज़ डालने के बाद में मैंने तड़का भी थोड़ी देर के बाद में लगा दिया था। और जो मैंने इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट किया था ना, वो भी आज मिक्सी में ही किया था। ये देखिए तेल मेरा पहले से पकौड़ी पकौड़ी जो मैंने स्टार्ट कर दिया बनानी। और पकौड़ी इस बेसन की इतनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी फूली फूली सी पकौड़ी बनी है। और वानिका के लिए, कन्नू के लिए और मम्मी और पिताजी के लिए, इन सब के लिए पकौड़ी बना दी थी। इन्होंने थोड़ी थोड़ी टेस्ट की, नहीं तो वानिका ने खाई है 3-4 पकौड़ी तो। और इस कटोरी के बेसन में से कम 10-12 पकौड़ी ये बन गई थी इसमें से, यहाँ पे जो मैं वानिका को दे के आई थी। तो बस अभी थोड़ी देर में ये पकौड़ी बनाने के बाद में इसी तेल में मैं फ्राई कर दूंगी। और लहसुन प्याज और जो लाल मिर्च है हमारी, मेथी है, इससे जो तड़का है मट्ठे का उस पेस्ट का इससे लगाऊंगी मैं, तो बन जाएगी। और फिर उसके बाद में हम खा लेंगे अच्छे तरीके से। और जी आज मैंने कन्नू की मैडम जी से भी बात की है, और वे कह रहे थे कि कन्नू है ना लिखने में बहुत ही ज़्यादा स्लो लिखता है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं उनको बता रही थी कि इसने एलकेजी क्लास नहीं की है, एलकेजी क्लास में हम इसको भेज नहीं पाए थे स्कूल में, फिर भी इसको प्रमोट कर दिया गया था क्योंकि पूरे जो सेशन की फ़ीस है वो हमने जमा की थी। और फिर जो सर थे वहाँ के, उन्होंने इसको अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया था। कोई बात नहीं, बच्चा मेहनत करेगा, आप भी मेहनत करना, ये बोला था। और हमने इसके साथ में एलकेजी क्लास में बहुत बहुत मेहनत की है, इसके 85 मार्क्स इसीलिए आए थे। और हम खुश भी थे कि हाँ देखो इतनी मेहनत करने के बाद में बच्चा थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे। तो फर्स्ट क्लास में आकर का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसको, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में कढ़ी भी हमारी जो है तैयार हो गई है। जब तक कढ़ी में खद्दर लगा तो पिताजी है ना दूध लेकर के भी आ गए थे। तो ये मुझे दूध छानना है, और छानने के बाद में गर्म भी करना है अच्छे तरीके से बहुत ही। और इसका ध्यान भी रखना है कभी कुछ गिर ना जाए। तो अभी परात मैंने उठा लिए है, और आटा जो बनाने के लिए सारा का सारा सामान जो है रख लिया है एक जगह पे। तो ये देखिए कढ़ी हमारी खदक करके ऐसी हो गई है, और इसमें मैंने पकौड़ी भी डाल दी सारी की सारी। तो करने लग रही है, करती करती क्या पता कितना टाइम हो जाए पता नहीं चलता है। और बच्चे हैं ना, शाम हो गई अभी तक यही है, रात हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे खेल रहे हैं, काफी देर हो गई खेलते खेलते हैं। और सारे बच्चे एक के पीछे एक के पीछे एक, और सबसे पीछे मेरी वाणी का। और जी दूध का ध्यान रखना है बहुत ही कठिन, मैं बताऊँ आपको। दूध है ना, मैं जब भी इसको है ना देखती रहती हूँ, और एक सेकंड के लिए भी नजर इधर उधर होती है ना, मेरा हमेशा का चांस है दूध निकलता ही निकलता है। तो मैं इसको आज खड़े होकर के पका रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी पका दूँ इसको। और मैंने फुल फ्लेम पे कर दिया आज इंडक्शन। और ये देखिए इसको चलाते जा रही हूँ ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि दूध जो गाढ़ा होता है वो नीचे लग जाता है। और फिर लगे हुए दूध की नहीं तो चाय अच्छी लगती है, और नहीं कुछ भी अच्छा। मैं कहना आता है ऐसे वाणी का साहब, मेरा नहीं कहना आता अभी। हाँ हाँ चलाओ, चला के दिखाओ कैसे चलाते हैं वाणी का। वेरी गुड वेरी गुड। अगले टायर नहीं चलाए जाते, लेकिन पिछले टायर चला लेती है ये दोनों पैरों से। अगला टायर क्योंकि पैंडल तक इसके हाथ पैर जाते नहीं, अभी हाइट कम है वाणी की। और 2 साल का तो कन्नू भी नहीं चला पाता था इसको, बाद में चलाना आया था बात कन्नू से भी। उतर जाती है, बैठ जाती है आराम से, चला भी लेती है, खींच भी लेती है। ओए मेरी बेबी गिर गई, यो पलट गया, यो पलट गया, पलट गया। अभी बेटा पूजा की है, चली गई है बढ़ा करके मंदिर के गेट। हेलो जी, तो हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आपकी जेठानी के कितने बच्चे हैं। सबसे छोटा है अक्षित, और ये 12th क्लास में है, पीसीएमएस के पास में। और अपने पास पीसीबी, सॉरी मेरे पीसीएम याद रहता है क्योंकि मेरे पास पीसीएम ही थी तो इसके पास पीसीबी है, मेहनत करता है और बहुत मेहनत करता है। सुबह भी जल्दी उठ जाता है, और रात को भी सबसे लेट सोता है ये पढ़ाई करके। तो बस अभी खाना लगा दिया है, अभी वोर की ड्यूटी है क्योंकि ये तो सहनसा है,
ये तो देता नहीं है किसी को खाना। बड़ी मजबूरी में देता है, जब विभोर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं पर लेट हो जाता है विभोर, तो ये खाना देता है बाद में। तो अभी मिलाऊंगी विभोर से। दूसरे नंबर पे है विभोर, ये सबसे छोटा है, बीच में वो है, फिर है अंशी। 3 बच्चे हैं मेरी जेठानी के। सेकंड नंबर पे है विभोर। विभोर को पता ही है आपको, बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, इंटर किया इसने। अभी कॉमर्स थी इसके पास में, और बीए फर्स्ट ईयर में के एग्ज़ाम ये कर चुका है, अब सेकंड ईयर में आ गया है। पता नहीं रिजल्ट तो क्या आएगा, लेकिन इसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है जितनी भी इससे हो सकती थी। और कड़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, आटा बना करके परात में रख दिया है मैंने, और बस रोटियां बनानी है। तो विभोर थाली लेकर के आ गया सबके लिए, अब ये खाना लगाएगा और देगा भी सभी को। सबसे लास्ट में सबसे बड़ी जो है अंशी है, और अंशी ने भी बीए के एग्ज़ाम दिए हैं, बीए फर्स्ट ईयर के। 1 साल का उसका गैप था। तो इसी के साथ में कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपके अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।